शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। दिव्या अपने बगीचे में बैठी थी। चाय की चुस्कियों के साथ दिव्या एक उपन्यास पढ़ रही थी। तभी उसके फ़ोन पर सोशल साइट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन आया। दिव्या ने उपन्यास को एक तरफ रखा और मोबाइल देखने लगी। रोहित नाम के किसी व्यक्ति की रिक्वेस्ट थी। दिव्या ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर मोबाइल को रखा, तभी उस व्यक्ति यानी रोहित का मैसेज आया। हाय। दिव्या ने मैसेज देखा और फिर अपना उपन्यास उठा लिया। उसने उपन्यास पढ़ना शुरू किया। दोबारा फिर रोहित का मैसेज आया। दिव्या ने अब मैसेज नहीं देखा। वह उपन्यास पढ़ने में तल्लीन हो गई। तब तक फिर मैसेज का नोटिफिकेशन आया तो उसने मोबाइल उठा लिया। दिव्या ने देखा रोहित के 3 मैसेज थे। पहला मैसेज था, मैडम रिप्लाई तो कर दो। उसके बाद फिर उस मैसेज था, मैं अपने मैसेज के रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। अब दिव्या ने रिप्लाई किया, हाय, मैं चंडीगढ़ से रोहित हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। रोहित ने मैसेज किया, ओके नाइस। दिव्या ने बेमन से उसका जवाब दिया। दिव्या जी, क्या आप मेरी फ्रेंड बनोगी? रोहित ने पूछा। दिव्या ने कोई रिप्लाई नहीं किया और मोबाइल का नेट ऑफ करके उपन्यास पढ़ने लगी। दिव्या एक शादीशुदा महिला थी। वह एक स्कूल में शिक्षिका भी थी। उसके पति पुणे में एक कंपनी में मैनेजर थे। दिव्या चंडीगढ़ में अकेली रहती थी। रात को जैसे ही दिव्या ने अपने मोबाइल का नेट ऑन किया तो उसने देखा कि रोहित बहुत सारे मैसेज थे। दिव्या के ऑनलाइन होते ही उसे एक मैसेज फिर से आने शुरू हो गए। कैसा पागल है, इसे कोई काम नहीं है क्या? दिव्या सोचने लगी। आपको कोई काम नहीं है क्या? दिव्या ने रिप्लाई किया, जी काम तो बहुत है, पर आपके मैसेज के इंतजार में सारे काम रह गए हैं। रोहित ने लिखा, कहिए क्या कहना है आपको? दिव्या ने मैसेज किया, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? रोहित ने पूछा। बन तो गई हूँ, तभी तो आपसे बात कर रही हूँ। दिव्या ने लिखा, ऐसे नहीं, आप वादा करो कि आप रोज मुझसे बात करोगी। रोहित ने मैसेज किया, ठीक है। दिव्या ने मैसेज किया, धन्यवाद जी। रोहित ने मैसेज किया। फिर उसने दिव्या को एक चुटकुला भेजा। दिव्या चुटकुला पढ़कर हंसने लगी और उसने हंसी की इमोजी भेजी। अब रोहित ने उसको 2-3 चुटकुले भेजे। उस चुटकुले पढ़कर दिव्या को हंसी आ रही थी। अब दिव्या भी रोहित को चुटकुले भेजने लगी। इस तरह उन दोनों के बीच बातों का सिलसिला बन गया। दिव्या को अब रोहित से बात करना अच्छा लगने लगा था। उन दोनों ने एक दूसरे से अपने मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए थे। जब भी दिव्या को फुर्सत मिलती, वह रोहित से बात करती रहती। बातों का यह सिलसिला इतना बढ़ा कि दोनों मिलने भी लगे। अब बात सिर्फ दोस्ती तक नहीं थी, दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। रोहित दिव्या के घर आने जाने लगा था और जो उन दोनों के बीच एक सीमा रेखा थी, वह भी टूट चुकी थी। रोहित को दिव्या के बारे में सब पता था। कुछ दिन बाद दिव्या का पति विदेश से आने वाला था, लेकिन रोहित हर दिन उससे मिलने आता था। एक दिन दिव्या आदित्य से फोन पर बात कर रही थी। उसको एहसास हुआ कि वह आदित्य से कितना बड़ा विश्वासघात कर रही है। उसे स्वयं से घृणा होने लगी। उसने सोचा कि अब वह रोहित से मिलना बंद कर देगी। अगले दिन उसने रोहित को घर पर आने से यह कहकर मना कर दिया कि कुछ दिनों के लिए उसकी रिश्तेदार रहने आ रही है। उसने रोहित से बात करना भी कम कर दिया। रोहित उसे कॉल करता तो वह नहीं उठाती, उसके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करती। एक दिन अचानक रोहित ने उसे एक वीडियो भेजा। दिव्या वीडियो देखकर अवाक रह गई। रोहित ने उसका और अपना वीडियो उसे भेजा था। तुमने यह वीडियो कब बनाया और क्यों बनाया? दिव्या ने तुरंत उसे कॉल करके पूछा। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? देखो हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, रोहित बोला। और हाँ,
वह तुम्हारी रिश्तेदार कहाँ हैं? उनको भी दिखाओ ना यह वीडियो। रोहित हंसते हुए बोला। तुम क्या चाहते हो? दिव्या बोली। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। तुम रोज मुझसे मिलो और मेरे कुछ दोस्त भी तुमसे मिलना चाहते हैं। रोहित हंसते हुए बोला। रोज तो मिलती हूँ, अभी 3 दिन से ही तो नहीं मिली हूँ, दिव्या ने गुस्से में कहा। मैं एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, रोहित बोला। हाँ तो किसी पब्लिक प्लेस में मिल लूंगी, पर यह वीडियो डिलीट करो, दिव्या गुस्से में बोली। कितने वीडियो डिलीट करूं बेबी, बहुत सारे हैं, मेरे दोस्त ने भी देखे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई अपना और मेरा वीडियो अपने दोस्तों को दिखाते हुए? दिव्या गुस्से में बोली। शर्म आती तो वीडियो क्यों बनाता? छोड़ो ये सब, कल तुम मुझसे मिलने आओ, रोहित एक कड़वी हंसी हंसते हुए बोला। एक कॉफी शॉप में मिलते हैं। दिव्या को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने यह सोचकर मिलने को कह दिया कि एक बार वह रोहित से मिलकर उसके मोबाइल से अपने सारे वीडियो डिलीट कर देगी। नहीं, कॉफी शॉप से नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, रोहित बोला। नहीं, मैं अब घर नहीं मिल सकती, दिव्या ने कहा। तो किसी होटल में मिलते हैं, मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा, रोहित बोला। क्यों होटल में क्यों? दिव्या बोली। तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं होटल में क्यों बोल रहा हूँ? रोहित बोला। नहीं, मैं होटल में नहीं आ सकती, दिव्या ने कहा। आना तो पड़ेगा मेरी जान, नहीं तो तुम्हारे ये वीडियो नेट पर अपलोड हो सकते हैं, रोहित बोला। तुम इतने गिरे हुए हो, यदि मुझे यह पता होता तो तुमसे बात कभी नहीं करती, दिव्या गुस्से में चिल्लाकर बोली। नहीं जान, मैं बिल्कुल गिरा हुआ नहीं हूँ, वह तो मेरे दोस्त ऐसे बोल रहे हैं। अगर तुम कल नहीं आई तो मेरे दोस्त ये वीडियो नेट पर अपलोड कर देंगे, रोहित ठठाकर लगाते हुए बोला। दिव्या ने फोन काट दिया। अब वह सोचने लगी कि वाकई उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह थर थर काँप रही थी कि रोहित के पास उसके वीडियो हैं। अगर वह रोहित से नहीं मिलेगी तो वह वीडियो नेट पर अपलोड कर देगा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने एक अपनी दोस्त अर्पिता को फोन किया और उसे सारी बात बताई। अर्पिता ने उसे समझाया कि तू सुबह ही मेरे घर आ जा, फिर कुछ सोचते हैं। दिव्या ने रात में ही अपने कपड़े और जरूरी सामान पैक किया और सुबह अपनी दोस्त अर्पिता के घर पहुंच गई। उसने अर्पिता के घर की डोरबेल बजाई। जैसे ही अर्पिता ने डोर खोला, दिव्या उसके गले लगकर रोने लगी। अर्पिता ने उसे चुप कराया। दिव्या को रोता देख अर्पिता के पति शिवम ने अर्पिता से इशारे में पूछा कि दिव्या क्यों रो रही है। शिवम को दिव्या के बारे में कुछ पता न था। यह दो सहेलियों की आपस की बात थी। अर्पिता ने शिवम को कुछ नहीं बताया था। अर्पिता दिव्या को अपने कमरे में ले गई और दोनों बातें करने लगी। दिव्या, तू फोन पर बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मैं यहाँ बुला लिया। मुझे डर था कि कहीं तू गलत कदम न उठा ले, अर्पिता बोली। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ खाकर मर जाऊं, दिव्या रोते हुए बोली। ऐसी कायरों वाली बातें मत करो। मरना तुझे नहीं, उसे चाहिए। और तू ऐसे किसी भी अनजान आदमी से बात मत किया कर, अब फंस गई ना, अर्पिता दिव्या को डांटते हुए बोली। बस इस बार मुझे इस मुसीबत से निकाले, फिर कभी किसी से बात नहीं करूंगी, दिव्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली। लेकिन तेरे यहाँ आने से मुसीबत टली नहीं है। वह तेरा वीडियो कभी भी अपलोड कर सकता है, अर्पिता ने कहा। फिर क्या करूं मैं, दिव्या डरते हुए बोली। हमें पुलिस में शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी, अर्पिता ने कहा। पुलिस? नहीं नहीं, पुलिस से बात सब जगह फैल जाएगी, दिव्या बोली।
वह तो वीडियो अपलोड होने के बाद वैसे भी तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इससे तो पुलिस में शिकायत करवा दे तो वह पकड़ा जाएगा और किसी को नहीं फंसा पाएगा। अर्पिता ने दिव्या को समझाया। ठीक है, पर शिवम को तूने बता दिया क्या? दिव्या ने पूछा। नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन बताना पड़ेगा, अर्पिता ने कहा। तू नहा के जल्दी आ, खाना तैयार है, खाना खाकर फिर बात करते हैं, अर्पिता ने दिव्या से कहा। दिव्या नहाने चली गई। अर्पिता ने शिवम को दिव्या के बारे में सब बताया। तब तक दिव्या नहा के आ गई थी। सबने खाना खाया और फिर तीनों पुलिस स्टेशन चल दिए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। इधर दिव्या के फोन पर रोहित के फोन बराबर आ रहे थे। इंस्पेक्टर के कहने पर दिव्या ने रोहित से बात की। पुलिस ने उसका नंबर ट्रैक कर लिया। जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रोहित के लैपटॉप में पुलिस को लड़कियों के कई वीडियो मिले। पुलिस ने दिव्या का वीडियो डिलीट कर दिया। दिव्या वापस अपने घर आ गई। दिव्या अब किसी भी अनजान की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ दिनों बाद उसका पति आदित्य घर आ गया। आदित्य, अब मैं अकेली नहीं रह सकती, दिव्या ने कहा। अब मैं तुम्हें अकेले रहने भी नहीं दूंगा, आदित्य बोला। क्यों, क्या मुझे अपने साथ ले जाओगे? दिव्या ने खुश होते हुए कहा। नहीं, अब मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जब भी कभी जाऊंगा तो तुम्हें साथ ले जाऊंगा, आदित्य ने कहा। अच्छा, आज अचानक इतना प्यार कैसे आ गया? दिव्या आदित्य को छेड़ते हुए बोली। हाँ, अब बहुत दिन हो गए अकेले रहते रहते। अगर ऐसे ही अलग अलग रहे तो हमारे बीच तीसरा कैसे आएगा? आदित्य ने दिव्या को बाहों में भरते हुए कहा। मतलब? दिव्या ने आश्चर्य से बोली। अरे, मैं हम दोनों के बेबी की बात कर रहा हूँ, आदित्य ने बोला और लाइट बंद कर दी। दिव्या आदित्य के साथ थी, लेकिन उसके दिमाग में उथल पुथल हो रही थी। वह रोहित के बारे में आदित्य को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं आदित्य और उसके रिश्ते में दरार न पड़ जाए। अगले दिन सुबह सुबह ही दिव्या आदित्य से बोली, आदित्य, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? बोलो, आदित्य ने कहा। आदित्य दिव्या कहते कहते रुक गई। बोलो ना, क्या कहना है? आदित्य बोला। मुझसे एक गलती हो गई, दिव्या ने कहा और रोहित वाली सारी बात उसे बता दी। पूरी बात सुनते ही आदित्य गुस्से में चिल्लाया, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम कुछ भी करोगी और मैं सब सह लूंगा। अब जाओ उसी रोहित के पास। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आदित्य, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, दिव्या रोते रोते बोली। यह गलती माफी के लायक नहीं है, दिव्या कहकर आदित्य कमरे से बाहर चला गया। आदित्य, आदित्य प्लीज, दिव्या आवाज देती रही, लेकिन आदित्य ने नहीं सुना और वह बाहर चला गया। दिव्या रोती रही। देर रात आदित्य घर आया। दिव्या खाना लेकर उसके पास आई। उसको देखते ही आदित्य ने अपना मुंह मोड़ लिया। आदित्य, खाना खा लो, दिव्या बोली। मुझे नहीं खाना कुछ भी, और तुम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करो, आदित्य बोला। आदित्य, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज, दिव्या ने रोते हुए कहा। नहीं, अब मुझसे तुम कोई भी मतलब नहीं रखना, मैं तुम्हें तलाक दूंगा, रोहित गुस्से में बोला। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन तुम्हें तलाक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। दिव्या रोते रोते दूसरे रूम में चली गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं सोचने लगी
कि अब उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है, उसे अपना जीवन खत्म कर लेना चाहिए। इधर कमरे में बैठकर आदित्य सोच रहा था कि इतनी बड़ी बात हो गई, दिव्या चाहती तो उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन उसने उसे सब कुछ बता दिया। अगर ऐसी गलती आदित्य से हो जाती तो क्या दिव्या उसे छोड़ देती? वह उठा और दिव्या के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने आवाज दी, दिव्या, दिव्या, दरवाजा खोलो। दिव्या कुछ न बोली। आदित्य के बार बार आवाज देने पर भी जब दिव्या की आवाज नहीं आई तो आदित्य ने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो हैरान रह गया। दिव्या एक साड़ी को पंखे पर डालने की कोशिश कर रही थी। दिव्या, दरवाजा खोल, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं भी मर जाऊंगा, आदित्य बोला। दिव्या फिर भी कुछ नहीं बोली और पंखे पर साड़ी डालने की कोशिश करने में लगी रही। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दिव्या रुको, आदित्य जल्दी से कमरे से दूसरी चाबी लेकर आया। वह कमरा खोलकर अंदर गया और दिव्या को अपने गले से लगा लिया। तुम क्या करने जा रही थी? मैंने गुस्से में तुम्हें तलाक देने को क्या कह दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आदित्य रोते हुए बोला। आदित्य, मुझे माफ कर दो, दिव्या रोते रोते बस यही कह जा रही थी, और हमेशा मेरी ही रहोगी। कहते कहते आदित्य भी रो पड़ा। आदित्य और दिव्या सब कुछ भूलकर अब नई जिंदगी की तरफ बढ़ गए थे। एक गलती ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाही के रास्ते पर ला दिया। हमें किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जहाँ तक हो सके अनजान लोगों से बात करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।